हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्जाम 88 बाय धनीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं इंडियन इकोनॉमी से टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। इसमें सभी पंचवर्षीय योजना है और आप डिटेल्स से पढ़े। उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन 1, दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। ऑप्शन 2, चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। ऑप्शन 3, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 युग्म, ऑप्शन बी 2 युग्म, ऑप्शन सी 3 युग्म, ऑप्शन डी कोई युग्म सही नहीं। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं क्विट में, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीनों में से 2 युग्म सही है। कौन कौन सा? ऑप्शन 1 और 2, जबकि 3 गलत है। अब हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। इस योजना के दौरान कब से चालू हुई थी? ये 1956 से 1961 राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लोहे इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। साथ ही चित्तरंजन लोकोमोटिव्स, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आदि भी इस योजना काल के दौरान स्थापित किए गए थे। और यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी माइलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। फिर हम पढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक इसका समय था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति था। ठीक है। दायित्व है कि जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। फिर हम पढ़ते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से 1979 में नहीं, बल्कि ये जो पांचवी वर्षीय योजना है इसके बारे में नहीं, ये नौवीं पंचवर्षीय के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, बल्कि नौवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2000 में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था। किसको किया गया था? नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो वित्तीय क्षेत्र है को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था। जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना के दौरान वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना आप ना। तो ये हमने आपको पूरी तरह से समझा दिया। बाकी ऑप्शन 1, 2 सही है, जबकि ऑप्शन 3 गलत है। ये जो पांचवी पंचवर्षीय इसकी जगह पे नौवीं पंचवर्षीय योजना है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1968 से 1973 में। फिर वार्षिक योजना 1992 से 1993। फिर है ऑप्शन 3, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए 1 युग्म, ऑप्शन बी 2 युग्म, ऑप्शन सी 3 युग्म, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या है?
तो इसमें ऑप्शन डी है, कोई नहीं है। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1969 से 1974 में। जो पहली पंचवर्षीय योजना की गई थी वो 1951 से शुरू हुई थी और 1956 तक चली थी। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, फिर उसके बाद में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, उसके बाद में वार्षिक योजना आ गई थी। युद्ध हुए थे उसकी वजह से पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई। उसके बाद में जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से 1974 में हुई थी। ठीक है, तो वार्षिक योजना ये कब थे? ये 1966 से 1969 में, फिर 1991 से 1992 में ये वार्षिक योजना थी, इसलिए ऑप्शन 1 भी गलत है। जबकि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। ठीक है, तो ये कोई सा कथन सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निर्माण, ऑप्शन सी बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना। उपरोक्त में से किन उपायों को भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए अपनाया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी 1, 2, 3। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। जो भारत में वित्तीय समावेशन के लिए, पहले हम वित्तीय समावेशन का अर्थ समझ लेते हैं। समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? तो ये वित्तीय समावेशन है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निर्माण और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है। ऑप्शन 2, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन 3, इसकी स्थापना अप्रैल 1952 में की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है, जबकि ऑप्शन 3 गलत है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है एक संविधान के निर्माण के बाद में निकाय बनाया गया है इसको, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और जब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना अगस्त 1952 में की गई थी, जबकि इसमें अप्रैल दे रखा है, इसलिए ऑप्शन 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था। ऑप्शन ए 27/1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन 2 28/1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन 3 30/1000 लाइव बर्थ, और ऑप्शन डी 29/1000 लाइव बर्थ। मतलब इन पे 1000 पे इतने बच्चों की मौत का लक्ष्य रखा गया था। तो कितना है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2। अगर 1000 पे 28 शिशु की मृत्यु से कम होनी चाहिए। ठीक है, 1000 पे 28 से कम शिशु की मृत्यु होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर हो रही है तो फिर हमारा जो शिशु मृत्यु दर का वो लक्ष्य है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज इंडियन इकोनॉमी से इकोनॉमिक प्लानिंग का 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।